Hello everyone, myself Dipti Malik. Welcome to my YouTube channel Unique Education Academy. Today we will discuss about nutrition in human beings. So let's start the topic. Nutrition in human beings take place through the digestive system. आज जो है हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की मनुष्य के अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। What is digestive systems and which part are included in the digestive systems? In digestive systems, alimentary canal and its associated glands are included. What is alimentary canal? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल और इससे जुड़े हुए ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज ए फूड पाइप। एक लंबी सी पाइप होती है जो 9 मीटर लंबी होती है। इट इज 9 मीटर लॉन्ग। इट इंक्लूड्स या इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ and end up to the anus. The pathway of alimentary canal is firstly mouth. आफ्टर माउथ, पहले सबसे पहले माउथ, जो फूड है वो माउथ के अंदर एंटर करेगा। उसके बाद बक्कल कैविटी। आफ्टर बक्कल कैविटी इट गोज टू ए लॉन्ग पाइप स्ट्रक्चर्स इज नोन एज esophagus. After esophagus it enter into a J shaped structure that is known as stomach, and after the stomach it goes to the small intestine. Small intestine is 6.5 meter long. It is the longest part of the alimentary canal, and after the small intestine it goes to the large intestine, and after that rectum, and last it expel out from the body through the anus. यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर फूड, जो खाना जो हमने खाया है वो सबसे पहले माउथ के अंदर एंटर करेगा। उसके बाद वो बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा। बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी से ये किस में जाएगा? ईसोफेगस के अंदर जाएगा। एक लंबी सी पतली सी पाइप होती है उसके अंदर जाएगा। वहां से फिर ये हमारे पेट के अंदर जाएगा। पेट से फिर ये जाता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत से फिर कहाँ जाता है? ये बड़ी आंत में, और फिर ये गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, ये पूरा का पूरा पाथवे है किसका? खाने का। जो हमने खाया है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे रन करता है। दूसरे हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, कि वो ग्लैंड्स, वो पार्ट, वो ऑर्गन्स जो इस डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो इससे रिलेट करेंगे। मेनली कौन से रहते हैं? लीवर एंड पेनक्रियास। फर्स्ट वी जनरल स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो मेरी पहले वीडियो मैंने बनाई थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, तो मैंने वहां पे बताया था कि न्यूट्रिशन जो है उसके 5 जनरल स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप था वो क्या था बेटा? वो था इंजेशन। दूसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा डाइजेशन। तीसरा स्टेप था जो थर्ड वन, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ जो है लास्ट में इजेशन। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ। माउथ इज सराउंडेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लिप्स। लिप्स के थ्रू हम खाने, माउथ के थ्रू हम खाने को अंदर लेके जाते हैं, और अंदर सबसे पहले जाते ही जो ये कैविटी दिखाई देती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। खाना जैसे ही हमारे माउथ के अंदर जाता है, खाली जगह दिखाई देती है, उसको बोलते हैं हम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक्चुअली बक्कल कैविटी के अंदर आपको सबसे पहले व्हाइट कलर के बहुत ही सुंदर चमकती हुई चीज दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं टीथ। क्या बोलेंगे? टीथ। सेकंड एक मस्कुलर ऑर्गन दिखता है, उसको हम बोलते हैं टंग। और इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। आपको रूफ दिखाई देगी ओरल कैविटी की। जैसे ही आप फूड ने अंदर एंटर किया है, आपका अपर वाला पोर्शन आप एज्यूम करके देखो, कंसिडर करो कि आप ही एज ए फूड
किसी ने आपको उसके माउथ के अंदर ले लिया है और आप जैसे ही माउथ के अंदर पहुंचते हो तो सबसे पहले एक मस्कुलर ऑर्गन के ऊपर आप जाके खड़े हुए हो, उस मस्कुलर ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? टंग। और जैसे ही उस टंग के ऊपर खड़े होकर आपने ऊपर की साइड देखा तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं पैलेट। ये हार्ड होती है इसलिए इसको हम बोलेंगे हार्ड पैलेट। और जहां आप खड़े हो इसके नीचे जो फ्लोर है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। टीथ का क्या काम है बक्कल कैविटी में, किस टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि टीथ कितने टाइप्स के टीथ ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं, क्या क्या फंक्शंस करते हैं। हाँ, यहाँ के लिए मैं इतना बता दूं, जो टीथ है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? जो सॉलिड फूड हमने खाया है उसको सिंपल सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के काम आते हैं, यानी जो हमने एज इट इज खा लिया है खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको तोड़ने के, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के काम आता है, ग्राइंड करने के काम आता है। टंग जो है वो फूड की मिक्सिंग में काम आती है। किस चीज में काम यूज होती है? मिक्सिंग में। वो खाने को मिक्स करती है। किसके साथ मिक्स करती है? एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज होता है यहाँ जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनसे, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं स्लाइवा। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्लाइवा। और स्लाइवा को और खाने को मिक्स करने में कौन हेल्प करते हैं? टीथ और टंग दोनों क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मिक्सिंग में। आफ्टर द फूड मिक्स्ड विद स्लाइवा, जब खाना क्या होता है स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं? बोल्स बोलते हैं। अब जो हम माउथ के अंदर लेके गए थे वो क्या था? फूड। अब वो खाना किसके साथ मिक्स हो गया है? स्लाइवा के साथ मिक्स हो गया है। अब उसको हम क्या बोलेंगे? बोल्स। अब ये बोल्स, यहाँ टंग, ये टंग प्रेजेंट है, यहाँ नीचे ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, क्या माउथ के अंदर, अब ये वाली जो प्रोसेस थी इंजेशन की ये कंप्लीट हो चुकी। अब चलते हैं हम डाइजेशन की प्रोसेस में। क्या माउथ के अंदर भी डाइजेशन होता है? जी हाँ, माउथ के अंदर से ही फूड का डाइजेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा मेनली जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला रहता है फैट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली ये तीनों जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनका क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो क्या इन तीनों में से किसी का डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है? यस, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्ट इन द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। In the oral cavity there is an enzyme present and the name of enzyme is salivary amylase। क्या नाम है एंजाइम्स का? स्लाइवरी अमाइलेज। जो किस चीज में हेल्प करता है? जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। यानी जो हमने स्टार्ची फूड खाया है उस स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम करेगा। स्टार्च का डाइजेशन, अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर और बक्कल कैविटी। तीनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हो। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम हेल्प करता है। आफ्टर एग्जिट फ्रॉम द बक्कल कैविटी द फूड नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे बोल्स। बोल्स इज ए सेमी सॉलिड फूड। बोल्स क्या होता है? एक तरह का सेमी सॉलिड फूड होता है। बोल्स इज एंटर इनटू द ईसोफेगस। अब जो बोल्स है वो किसके अंदर एंटर करेंगी? ईसोफेगस के अंदर एंटर करेंगी। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, यानी फूड जैसे एज इट इज फूड बक्कल कैविटी से जो आया था वो एज इट इज कहाँ चला जाएगा? स्टमक के अंदर चला जाएगा। तो ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होता है तो खाना किस प्रोसेस के थ्रू, किस मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से पास आउट होता है? एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलेसिस। पेरिस्टेलेसिस या पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट या प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे पेरिस्टेलेसिस। इट मींस ईसोफेगस के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक बार क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज नोन एज पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। यानी जो मसल्स है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक बार रिलैक्स हो रही हैं, उन्हीं की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलेसिस बोलते हैं। अब खाना ईसोफेगस से कहाँ आ गया है? स्टमक में।
इसोफेगस के बाद कहाँ आता है? स्टमक में आता है। स्टमक क्या होता है? स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? जे शेप स्ट्रक्चर होता है स्टमक। डायरेक्ट खाना आके इस वाले पार्ट में पड़ता है और इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियक पार्ट। जैसे ही खाना यहाँ ये फूड एंटर करता है स्टमक के अंदर कर्निंग की प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? कर्निंग की, चर्निंग की या फिर कर्निंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है किसका? फूड का यहाँ पे। इसके अलावा स्टमक की वॉल से एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एक जूस सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 3 थिंग्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। फर्स्ट इज HCl, सेकेंड इज पेप्सिन और रेनिन, और थर्ड वन इज म्यूकस। HCl, यस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हमारे स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है? यस, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये हेल्प करता है डाइजेशन में। किस चीज में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में। और एसिड कैसे हेल्प करेगा? हम तो एसिडिटी, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें खुद ब खुद एसिडिटी क्या होती है? फील होती है। तो क्या एसिडिटी इसी HCl की वजह से फील होती है हमें? यस, इसी की वजह से, इस HCl की वजह से ही हमें क्या होती है? एसिडिटी महसूस होती है जब हम कई बार जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं या अनहाइजीनिक खाना खा लेते हैं या फिर जंक फूड हम ज्यादा जब खा लेते हैं। तो ये HCl काम क्या करता है स्टमक में? फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये सबसे पहले खाने को, जैसे जो खाना आया था उसका मीडियम कैसा था? अल्कलाइन मीडियम था। उसकी pH जो थी अबो 7 थी। इसलिए सबसे पहला काम HCl क्या करता है? उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करता है? यहाँ एसिडिक मीडियम का काम क्या है? पेप्सिन एंड रेनिन, these are the enzymes which help in digestion, but these are in inactive stage। ये दोनों के दोनों किस चीज में रहते हैं? इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। The pepsin is present in pepsinogen form and renin is present in prorenin form। But when the medium of stomach is acidic, they become active and convert into pepsin, and prorenin is convert into renin। It means ये एक्टिवेट करता है दोनों एंजाइम्स को, पेप्सिन को भी और रेनिन को भी। दूसरा काम क्या रहेगा इसका? सेकेंड फंक्शन ऑफ HCl, इट किल द बैक्टीरिया। इट किल्स द बैक्टीरिया दैट कम्स विद द फूड। ये उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, उनको मारने का काम करता है जो खाने के साथ हमने क्या कर लिए हैं? कंज्यूम कर लिए हैं। कई बार हम क्या करते हैं? फ्रूट्स वगैरह को बगैर धोए खा लेते हैं या बगैर हैंड वॉश किए खाना खा लेते हैं। तो हमारे हाथों के ऊपर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर भी जाते हैं। तो ये जो HCl है ये उन बैक्टीरिया को क्या करने का काम करता है? किल करने का काम करता है। तो HCl जो है वो 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम क्या हो जाएं? एक्टिवेट हो जाएं। और दूसरा काम क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अब बात करते हैं पेप्सिन और रेनिन की। रेनिन जो होता है मेनली बच्चों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि बच्चे मेनली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? बच्चे मेनली मिल्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं दूध ज्यादा पीते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है जो मिल्क के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। पेप्सिन जो है ये अडल्ट में प्रोड्यूस होता है। अडल्ट में क्या काम करेगा? ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? स्टमक के अंदर स्टार्ट हुआ है। प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस का क्या काम है?
म्यूकस जो है ये एक वैक्सी सब्सटेंस है जो इसकी लेयर से, स्टमक की लेयर से कंटिन्यूसली सिक्रीट होता रहता है। एक्चुअल में म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट रखता है, किस चीज से, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जो म्यूकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करता है, किसकी प्रोटेक्शन का, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो खाना है यहां से, अब कर्निंग के बाद कंटिन्यूसली ये सारी प्रोसेस भी होती रहती हैं, इसके अलावा मैकेनिकल कर्निंग भी चलती रहती है स्टमक के अंदर। अब जो खाना बनता है, देखो यहाँ जो खाना आया था उसको हमने बोल्स नाम दिया था, ये सेमी सॉलिड था। अब जो खाना है वो पेस्ट की फॉर्म में बन जाएगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पेस्ट में, और उस पेस्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं काइम। क्या नाम देंगे उसको हम यहाँ पे, काइम नाम देंगे उसको यहाँ पे। यहाँ से खाना नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पे कुछ स्पिंचर्स लगे होते हैं, वाल लगे होते हैं, स्पिंचर्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, फूड की एग्जिट को रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। इन ये स्पिंचर ही रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि कितना खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. Now the food is enter into the duodenum portion. Food from stomach enter into the duodenum portion. जो खाना है वो स्टमक से कहाँ एंटर करेगा, ड्यूडेनम वाले पोर्शन में करेगा एंटर। अब मेनली जो लास्ट की बची हुई जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पूरी होती है, ड्यूडेनम के अंदर कंप्लीट होती है। In the duodenum there are another openings are present which come from pancreas and another structures that is known as gallbladder. ड्यूडेनम वाले पोर्शन में कुछ और ओपनिंग्स भी होती हैं, एक ओपनिंग्स आती है पेनक्रियाज से और दूसरी कहाँ से आती है, बाइल गाल ब्लैडर से। गाल ब्लैडर एक नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, गाल ब्लैडर एक पाउच लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीवर, स्ट्रक्चर इज नोन एज लीवर, एंड लीवर के ऊपर आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर डाइजेशन में क्या कैसे हेल्प करती है, एक्चुअली गाल ब्लैडर स्टोर द बाइल जूस, इट स्टोर द बाइल जूस। बाइल जूस कंटेन नो एंजाइम्स, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब इसके अंदर एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा। एक्चुअली बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। बाइल जूस क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल को इमल्सिफाइड करता है ताकि फैट का डाइजेशन क्या हो सके, अच्छे से हो सके। अब पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, पेनक्रियाज से क्या निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फाइनली किन्स में कन्वर्ट कर देते हैं उनको, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। पेनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, पेनक्रियाज से पहला एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, सेकंड है लाइपेज और एक है अमाइलेज। यहां भी मैंने बताया था माउथ के अंदर की स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ये जो है वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम्स। अब बाइल जूस की हम बात कर चुके हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। एक्चुअली बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर। ये क्वेश्चन भी बनता है, बट आप लोग यहाँ पे क्या है कंफ्यूज रहते हो कि लीवर जो बाइल जूस है वो प्रोड्यूस कौन करता है, स्टोर कौन करता है। तो जो लीवर है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बट इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है इसको स्टोर करने का काम। इसको पित्त की थैली भी बोलते हैं हिंदी में हम। ये सिर्फ और सिर्फ फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन की, लाइपेज की एंड अमाइलेज की। जो एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पेनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं, इनको हम पेनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। लाइपेज जो होगा वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और अमाइलेज जो है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इनके अलावा
जो ये लाइनिंग है ड्यूडेनम की जो लाइनिंग है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, इससे भी कुछ जूस सीक्रेट होते हैं जिनको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलेंगे? जिनको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलेंगे। और ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनली प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तोड़ देते हैं। प्रोटीन जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड्स के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड्स के अंदर। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और लास्ट में बचता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे सिंपलर सब्सटेंस ग्लूकोज के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। अब यहाँ सारा का सारा खाना जो हमने खाया था वो क्या हो चुका है? डाइजेस्ट हो चुका है। अब डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट हुई है? इट इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से वाले पोर्शन में हुई है? अपर पोर्शन में, जिसको हमने क्या नाम दिया था? ड्यूडेनम। क्या नाम दिया था? जिसको हमने ड्यूडेनम नाम दिया था। अब खाना ड्यूडेनम से किस में एंटर करेगा? सेकंड नाम मैंने बताया था जूजेनम। और इसके अलावा हम पहली प्रोसेस पढ़ चुके हैं इंजेशन, उसके बाद कौन सी आई थी? डाइजेशन। अब जो प्रोसेस आएगी वो क्या आएगी? एब्जॉर्प्शन। यानी खाने का अब एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जूजेनम के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो वॉल है इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलेंगे? विलाई बोलेंगे। ये किस चीज में ये क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। मतलब ये हेल्प कैसे, सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज करेंगे? आप कंसीडर करो कि ये एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक तो खाना सिंपल सी इस पाइप से जाए, और एक खाना ये जो पाइप है और इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, कुछ इस तरीके से दोनों साइड्स पे बनी हुई हैं, इधर भी और इधर भी। अब देखो खाने की जो पाथवे है, एक तो खाना यहाँ से बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ट्रेवल करके जाएगा और ये लेयर्स इसको क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। खाने को यहाँ मिनिमम टाइम मिलता है स्टे करने का, इसलिए जो एब्जॉर्प्शन है उसकी प्रोसेस भी क्या रहती है? कम रहती है, एब्जॉर्प्शन का रेट। अब जो खाना है यहाँ से पहले इधर वाले पोर्शन में जाएगा, फिर इधर वाले पोर्शन में जाएगा, फिर यहाँ कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। यानी खाने को स्टे करने का टाइम क्या बन रहा है? ज्यादा मिल रहा है, उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। कंप्लीट जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ हो जाता है? जूजेनम और इलियम की पार्ट वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। यानी अब जो खाना खाया है हमने वो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको एसिमिलेट करेगी। यानी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर खाना अब चला जाएगा। ब्लड वेसल्स के अंदर खाना चला जाएगा तो ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाता है। जब हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाएगा तो बॉडी की हर एक सेल को क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। वो उस खाने को, उस फूड को यूज करेंगे फॉर रेस्पिरेशन। खाने का ऑक्सीडेशन होगा जिससे क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी। ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए उस फूड का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो लास्ट प्रोसेस बचती है वो हमारी क्या है? इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? टू एक्सपेल आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अब जो खाना यहाँ तक एब्जॉर्ब हो चुका है, इस वाले पोर्शन तक जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो तो हमारी बॉडी के अंदर गया। अब जो आगे खाना जाएगा वो अनएब्जॉर्ब खाना जाएगा, जिसको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, यूज नहीं किया है। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे? इस अनडाइजेस्टेड फूड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फीसिस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? फीसिस के अंदर। बट ये जो फूड होता है ये कैसा फूड होता है? सेमी सॉलिड फूड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। यहाँ मेनली किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाटर को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है।
और जो फिकल मैटर है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यहाँ से खाना इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ जाता है और यहाँ एट लास्ट, यहाँ इस वाले पोर्शन में इसको बोलते हैं हम रेक्टम। यहाँ आके क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है, समटाइम्स के लिए स्टोर रहता है ये, जब तक इस यहाँ की मसल्स क्या हैं, हमें इंडिकेशंस ना दें टू एक्सपेल आउट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, तब तक कहाँ रहेगा, ये रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है। उसके बाद एनस के अंदर कुछ स्पिंचर्स लगे होते हैं, वो स्पिंचर्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं फॉर ऑफ द प्रोसेस ऑफ इजेशन। इजेशन की प्रोसेस को क्या करेंगे, वो रेगुलेट करेंगे और इस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको ये वीडियो ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड